नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त शाकिब आलम। फन अल्टीमेट का क्राइम अलर्ट सीरियल आपको जुर्म की दुनिया से अवगत कराएगा। इसका हर एपिसोड आपको जुर्म की दास्तां कहता नजर आएगा। तो आइए देखते हैं ये एपिसोड, जो प्रेम डगर से शुरू होकर जुर्म के रास्ते पर चल पड़ता है। मुझे छोड़ो, मैं पहले बहुत लेट हो चुकी हूँ। भैया इधर ही आ रहे होंगे, बाद में मिलते हैं। ऐसी की तैसी तेरे भैया की। दो प्रेमियों के बीच ये दीवार कैसी? प्यार करने वाले जमाने से नहीं डरते हैं। पिंकी, यहाँ आओ। आज इतनी देर से क्यों आई? वो कॉलेज के कुछ दोस्त मिल गए थे, गप्पे लगाते वक्त का पता ही नहीं लगा। ठीक है, जाओ। क्या हुआ पिंकी? आंख में कुछ पड़ गया है क्या? नहीं अजय, आँख में कुछ नहीं पड़ा। तो फिर ये आंसू कैसे? हमारी गलती के आंसू हैं अजय, उस पाप के आंसू हैं जो हमसे अनजाने में हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? प्यार करना कोई पाप तो नहीं है? पाप तो हुआ है अजय। प्यार एक पवित्र शब्द है, दो आत्माओं का मिलन है, शरीर का नहीं। ओहो, अब समझा। अरे पगली, आज नहीं तो कल हमें एक तो होना ही है। और अभी इस जान का क्या होगा जो हमारे पेट में पल रही है? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं अजय, हकीकत है। अभी तुम घर जाओ पिंकी। अगर ये सच है तो हमें बहुत जल्द कुछ करना होगा। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। तुम जाओ, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा।
बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अजय है और ये पिंकी है। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। वो तो सब ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है? हमसे भूल हो गई डॉक्टर साहब। हमारे कदम उस रास्ते पर उठ गए हैं जिस रास्ते पर चलने की इजाज़त हमारा समाज भी नहीं देता है। और तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ में गैर कानूनी काम करके इस पाप में शामिल हो जाऊं। एबॉर्शन करना, कराना यानी भ्रूण हत्याकांड अपराध है। आई एम सॉरी, ये काम मैं नहीं कर सकता, आप जा सकते हैं। प्लीज डॉक्टर, हम मानते हैं हमसे गलती हुई है। अभी तो इस पाप का कोई आकार भी नहीं है। आपकी जो भी फीस बनती है हम देने के लिए तैयार हैं। प्लीज। मैंने बोला ना, आप लोग जा सकते हैं। कोर्ट मैरिज करें, समाज के तानों से कहीं दूर चले जाएं और इस मासूम को दुनिया में आने दें। अपनी भूल की सजा इस मासूम को ना दें। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। डॉक्टर साहब, ओह माय गॉड, ये क्या किया तुमने लड़की? इसको जंगल खाने तो मर जाएगी। ये तो नहीं क्या किया, थोड़ा तो सब्र कर लिया तो सब ठीक हो गया। मैं हार गई अजय, तुम्हारी निशानी मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मुझे बहुत दूर जाना है, अलविदा नहीं कहोगे? हमारा प्यार अमर हो गया। नहीं पिंकी, ऐसा नहीं होता पिंकी, तुमने ऐसा मुझे छोड़। पिंकी, 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 तुमने क्या किया? पिंकी, तू छोड़ के चली गई, मैं कह रहा था पिंकी। ए लड़के, कहां जा रहे हो तुम? ठहरो, रुको। हेलो, आप मेहता जी बोल रहे हैं? मैं मेहता बोल रहा हूँ। आपकी बेटी का नाम पिंकी है? जी जी। आप ऐसा कीजिए, वाटिका नगर K94 बंगलों में जल्दी आ जाइए। आप कौन? वो सब बाद में, आप फौरन आ जाइए। जी मैं आता हूँ। बैठो बैठो। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? मेरी जिंदगी लुट गई अंकल। मेरी पिंकी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। कौन पिंकी? क्या हुआ था उसे? मेरी जिंदगी थी पिंकी, मेरी दिल की धड़कन थी पिंकी। हम दोनों एक दूसरे के हाथ थामे ट्रेन ड्राइवर पर साथ चल रहे थे और फिर सीधे रास्ते पर चलते चलते एक गलत मोड़ चुन लिया मैंने और उस अंधकार भरे रास्ते पर भटक गया। वो मुझसे बोलती रही,
अजय ये रास्ता ठीक नहीं, लौट जाओ अजय, लौट जाओ। हे भगवान, मैं अगर उसकी बात मान जाता तो मेरी पिंकी मुझे छोड़कर ले जाती। सब्र करो बेटा, प्रेम एक परीक्षा है, इसकी सीमाएं होती हैं, इसको लांघने की अनुमति संसार तो क्या, संसार का रचेता भी नहीं देता। इन्हें लांघकर तुमने अच्छा नहीं किया। खैर, तुम्हें जाना कहाँ है? मेरा कोई ठिकाना नहीं है अंकल, इतना अंधेरा है कि मंजिल भी नजर नहीं आती। आओ, कुछ देर मेरा हाथ थाम लो। और वो लड़का आपकी बेटी को छोड़कर भाग गया। कौन था वो लड़का? कौन था, कहाँ से आया, कहाँ गया, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे पास उसका फ़ोन नंबर था, उसने अपना नाम अजय बताया था। जी? आपकी बेटी की 2 घंटे पहले डेथ हुई है। मैंने अभी तक पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया और ना ही मैं करना चाहता हूँ। अगर मेरी बात माने तो उसकी डेड बॉडी गांव ले जाइए और रातों रात उसका क्रियाक्रम कर दीजिए। आप चाहते हैं कि दोषी बच जाए, जिससे कारण मेरी बहन ने आत्महत्या की? मैं इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ूंगा। ज़रा ठंडे दिमाग से काम लें श्रीमान जी, बात खुलती है ना तो दूर तक जाती है। बाकी तुम जैसा ठीक समझो। और हाँ, अगर पुलिस आई ना तो मैं सच्चाई बताने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा। लाश अंदर है, जो करना है जल्दी करो। आप ठीक कर दो डॉक्टर साहब, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलिए। आइए। केदारनाथ बाहर निकल, केदारनाथ बाहर निकल। कैसा शोर मचा रखा है? कौन हो तुम लोग? हम कौन है बाद में पूछना, पहले अपने बेटे को बाहर निकाल बेटे। बाहर निकाल उसे। वो घर पर नहीं है। आखिर उसने किया क्या है, कुछ बताओगे भी? कलंकित किया है तुझे उसने, हत्यारा है तेरा बेटा। मेरी मासूम बहन की जान ली उसने, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। जिस दिन गांव में दिखा उसी दिन उसके जीवन का अंत होगा। कब तक छुपेगा ब्रिजू की नजरों से? ठीक है, आएगा तो बता दूंगा मैं। चल बे। मेहता और बिरजू पिंकी की लाश गांव तो ले आते हैं, लेकिन बदनामी के डर से पिंकी का रातों रात अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। बिरजू की इस हरकत से अजय और पिंकी की प्रेम कथा सारा गांव जान जाता है और बात पंचों तक पहुंच जाती है। उस्ताद, आप यहाँ लेटे हो? गांव में पंचायत हो गई। पंचों का फैसला आपके पिताजी ने मान लिया। क्या बकवास कर रहा मुच्छर? मेहता की जमीन का टुकड़ा गिरवी पड़ा है। इस समय उसके परिवार की स्थिति अच्छी ना है। यही देखकर पंचों ने फैसला किया है कि केदार मेहता को 50,000 रुपए देगा, जिससे मेहता जी अपनी स्थिति सुधार सके। मुझे पंचों का फैसला मंजूर नहीं। पंच उसे अगर दोषी नहीं मानते तो पैसा क्यों? मैं अदालत तक जाऊंगा, अदालत करेगी फैसला। और अगर अदालत ने फैसला नहीं किया तो बिरजू खुद हरामजादे का फैसला करेगा। अरे उस्ताद, अब तो पंचों का फैसला हो चुका है। जो भी करना सोच समझ कर करना, नहीं तो बिरादरी में हुक्का पानी बंद हो जाएगा। मेरी मानो तो उनसे 50,000 रुपए ले लो और पिंकी का क्रियाक्रम कर दो। बैठिए।
शायद कुदरत को यही मंजूर था। हौसला रखो, भूतकाल से निकलकर भविष्य की ओर अग्रसर रहो। धीरे धीरे सारे दृश्य धुंधले पड़ जाएंगे। नहीं अंकल, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दृश्य धुंधले पड़ने से पहले ही मैं अपनी आंखें मूंद लूंगा। मुझे वापस गांव जाना होगा। नादानी मत करो, अभी तुम्हारा गांव जाना ठीक नहीं। बात को ठंडा हो जाने दो। बात ठंडी हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी पिंकी की चिता की राख ठंडी नहीं होने दूंगा। अभी तूने साले से ठीक से देखा भी था? वो था ही कोई और? वही था बिरजू उस्ताद। तो फिर वो कहाँ गायब हो गया? कहीं शमशान की तरफ तो नहीं गया उस्ताद। आज देखते हैं वही चिता बनाएंगे साले की। तो ये थी वो प्रेम डगर जिस पर दो प्यार करने वाले एक दूजे का हाथ थामकर चल तो पड़े, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले रास्ता बहक गए, जिसका अंजाम हमने देखा। इसी तरह क्राइम अलर्ट का हर एपिसोड जुर्म की परत दर परत खोलता नजर आएगा। देखते रहिए, सतर्क रहिए। अपने दोस्त शाकिब आलम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।